जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह फिर हाजिर हूँ आपके सामने बजट की क्लास लेके। पिछली क्लास में स्टूडेंट हमने बजट के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सॉल्व करे थे। आज स्टूडेंट मैं आपको बजट में जोन सी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि बजट की 7 प्राथमिकताएं। बजट की कौन सी 7 प्राथमिकताएं हैं जिन्हें की कहा गया है सप्तऋषि। क्या कहा गया है स्टूडेंट? सप्तऋषि, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से एग्जाम में स्टूडेंट 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको बजट की क्लास को एकदम अंत तक देखना है, बिल्कुल भी 1 मिनट भी कक्षा को क्या आपको स्किप नहीं करना है। चलो तो शुरू करते हैं आज की बजट की क्लास। स्टूडेंट आज की जो बजट की क्लास है इसमें जो 7 ये प्राथमिकताएं दी हुई हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में कैसे करके क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगी। और स्टूडेंट ये जैसे पॉइंट में चीज़ें आएंगी ना तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये सातों की सातों प्राथमिकताएं जिन्हें की कहा गया है सप्तऋषि जो बजट में शामिल की गई है, इनको क्या करना है, अच्छे से इनको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को, जैसे कि मैंने डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास किया है, इनको सारे पॉइंट्स को आपको 7 के 7 को क्या याद कर लेना है। कैसे भी करें, साम दाम दंड भेद लगा के, जैसे भी आप लिख के याद करें या फिर कुछ समझ के ट्रिक लगा के याद करें, जैसे भी आपको याद हो स्टूडेंट वैसे याद करनी है। वैसे तो पूरा प्रयास करूंगी कि अभी आपको कक्षा में ये चीज़ें याद हो जाए। स्टूडेंट ये जो 7 प्राथमिकताएं हैं ये है, पहली है समावेशी विकास। क्या स्टूडेंट? समावेशी विकास। सेकंड है स्टूडेंट अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। अब आप सोचेंगे कि मैम ये यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, जैसे ये 7 प्राथमिकताएं दी गई है ना, जिसे कि सप्तऋषि कहा गया है, ये सातों नहीं, इसमें से 4-5 दे देंगे आपको। जैसे समावेशी विकास दे देंगे, बुनियादी ढांचा और निवेश दे देंगे, निहित क्षमताओं का विस्तार दे देंगे, हरित विकास दे देंगे और इनमें से 1-2 अलग दे देंगे। तो फिर आपको पूछेंगे इनमें से क्या सप्तऋषि में शामिल नहीं है, कौन सी सप्तऋषि में शामिल नहीं है, या ऐसे दे दे कौन सी प्राथमिकता सप्तऋषि में शामिल नहीं है। तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे? जब आपको ये सातों जितनी सप्तऋषि शामिल हैं बजट में, मतलब कि जो 7 प्राथमिकताएं हैं, अगर आपको ये सातों प्राथमिकताएं याद है तभी आप उसको जो नहीं है दी गई होगी ना उसे फाइंड आउट करके अपना आंसर बजट में निकाल पाएंगे। और स्टूडेंट आप सभी को पता है बजट से हर बार एग्जाम में, चाहे आप स्टेट लेवल पीसीएस की बात कर ले, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात क्यों ना कर ले, बजट से और आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ से 2-3 प्रश्न स्टूडेंट अपने पक्के होने वाले हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो बजट की पिछली क्लास देखना, उसमें मैंने टॉप 30 क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन बने हैं स्टेट लेवल पीसीएस में वो सारे सोल्व कराए हैं। आज हम जो करंट में बजट में क्या क्या जैसे 7 प्राथमिकताएं हैं इन पर चर्चा करेंगे। तो पहली मैंने आपको बताया, अगर आपसे बजट की 7 प्राथमिकताएं, स्टूडेंट ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपको पीटी में हेल्प करेगा बल्कि मेंस जो कि अपना यूपी पीसीएस का आफ्टर प्री के बाद 3 महीने बाद होता है, वहां पर भी ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि बजट की 7 प्राथमिकता बताइए या उस पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो आपको वहां पर भी ये पूरी हेल्प करेगा। तो आपको ये 7 प्राथमिकताएं याद होनी चाहिए। पहली कौन सी है स्टूडेंट? पहली है समावेशी विकास। क्या है स्टूडेंट? समावेशी विकास। दूसरी क्या है स्टूडेंट? अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। क्या है स्टूडेंट? दूसरा आपको अच्छे से, पहले क्या है समावेशी विकास, समावेशी विकास तो आपको याद हो जाएगा। सेकंड क्या है? अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति। क्या? अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, मतलब कि जो जैसे कोई भी योजनाएं होती है उसकी पहुंच स्टूडेंट लास्ट व्यक्ति तक, मतलब कि अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। क्या है? अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, मतलब कि एक गरीब को भी उस योजना का लाभ होना चाहिए। मतलब अंतिम छोर तक कि कोई भी योजना या कोई भी प्लानिंग होती है वो अंतिम छोर तक पहुंचनी चाहिए, इसका मतलब ये है। थर्ड पे मूव करते हैं स्टूडेंट। थर्ड है बुनियादी ढांचा और निवेश। क्या है? बुनियादी ढांचा और निवेश, ये आपको याद करना है। 4 है स्टूडेंट निहित क्षमताओं का विस्तार। क्या है स्टूडेंट? निहित क्षमताओं का विस्तार, जो व्यक्ति में निहित क्षमताएं होती हैं उनका विस्तार करना है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो 4th अगर आपसे पूछ ले जाए कि भाई बजट में चौथी प्राथमिकता क्या है, तो आप लगाएंगे कि भाई निहित क्षमताओं का विस्तार। इसको आपसे एकदम मतलब आपको कैसे सीक्वेंस से याद करना है, ये चीज आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगी। 5th है स्टूडेंट हरित विकास। क्या? ग्रीन डेवलपमेंट। क्या स्टूडेंट? 5th नंबर पे है हरित विकास, ये कृषि से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है।
सिक्स्थ है स्टूडेंट युवा शक्ति, मतलब कि यूथ पावर की बात हुई है। किसकी बात हुई है स्टूडेंट? यूथ पावर की बात हुई है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेवेंथ नंबर पे आते हैं स्टूडेंट, ये है वित्तीय क्षेत्र। क्या स्टूडेंट? सेवेंथ नंबर पे है वित्तीय क्षेत्र। तो स्टूडेंट क्या, ये सातों प्राथमिकताएं आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होनी चाहिए। अगेन रिपीट करते हैं, पहली है समावेशी विकास। क्या है? समावेशी विकास। दूसरी है अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। क्या स्टूडेंट? अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। थर्ड है स्टूडेंट बुनियादी ढांचा और निवेश। क्या है? बुनियादी ढांचा और निवेश। फोर्थ नंबर पर आते हैं स्टूडेंट निहित क्षमताओं का विस्तार करना। क्या स्टूडेंट? निहित क्षमताओं का विस्तार करना, ये आपको अच्छे से याद करना है। फिफ्थ है स्टूडेंट हरित विकास। क्या? ग्रीन डेवलपमेंट, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सिक्स्थ नंबर पे है स्टूडेंट युवा शक्ति। क्या? यूथ पावर की बात हुई है सिक्स्थ नंबर पे। सेवेंथ पे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर है वित्तीय क्षेत्र। अब सेवेंथ नंबर पर क्या है? वित्तीय क्षेत्र। तो अगर अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि भाई बजट की 7 प्राथमिकताएं बताइए, तो आप आराम से बता सकते हैं, इनको याद कर लेना। अगर इसमें से आपको 3 प्राथमिकताएं दी हों और चौथी पूछ ले कि इनमें से कौन सी प्राथमिकता बजट में शामिल नहीं है जो 23-24 का बजट प्रस्तुत हुआ है, तो स्टूडेंट अगर नहीं भी आए ना तो भी आप फाइंड आउट कर दोगे। क्योंकि अब आपने क्या कर लिया, आपने ये सातों की सातों प्राथमिकताएं हैं वो याद कर ली है। तो आपको ये 7 जो प्राथमिकताएं दी गई हैं, जिसे कि बजट में सप्तऋषि कहा गया है, तो इसको याद कर लेना है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि बजट सन 2023-24 वाला है, ये तो मैंने पिछली क्लास में आपको सारे क्वेश्चन करा दिए कि भाई जो बजट सन 2023-24 वाला है ये किसने प्रस्तुत किया, बजट जो संसद में पेश किसने किया, तो ये किया है निर्मला सीतारमन ने। कितनी बार किया है, मतलब कौन से टाइम किया है, तो 5वीं बार स्टूडेंट निर्मला सीतारमन ने संसद में बजट को पेश किया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब स्टूडेंट जो बजट सन 2023-24 वाला है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो स्टूडेंट बात करते हैं कि भाई जो बजट पेश हुआ है सन 2023-24 वाला, इसका टोटल रेवेन्यू कितना है और टोटल स्टूडेंट एक्सपेंडिचर, मतलब कि टोटल खर्च कितना है, इस पर बात करते हैं। अगर स्टूडेंट बात करें, आपसे पूछ ली जाए कि भाई टोटल रेवेन्यू कितना है, पहले तो आप यही जान लें। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई बजट हो रहा है, ये बजट होता क्या है, तो स्टूडेंट ये बजट सिंपल भाषा में समझिएगा, जो अपनी आय और व्यय होती है ना, जैसे हमारी आय है 10,000 रुपये और हमारा खर्चा हो गया 12,000 रुपये, तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है जो बजट होता है स्टूडेंट, बजट इक्वल टू आय प्लस व्यय का लेखा जोखा। क्या है स्टूडेंट? आय और व्यय का क्या होता है? लेखा जोखा होता है। सिंपल भाषा में यही बजट का मतलब होता है, आय व्यय का लेखा जोखा बजट होता है। तो स्टूडेंट इसको आप अपने से भी रिलेट करके ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं और आप कोचिंग ले रहे हैं, या फिर आप कहीं पीजी में रह रहे हैं, तो फिर आपके जैसे फैमिली है, तो फैमिली आपको पैसा देती होगी, जैसे पापा आपको पैसे भेजते होंगे कि भाई ये तेरा 5,000 रुपये भेज रहा हूँ, या 10,000, 5,000 में तो कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली जैसे शहर में अगर आप रेंट पे रहते हैं या पीजी में रहते हैं, तो फैमिली वाले 10 से 12,000 आपको भेजते होंगे कि भाई 10 से 12,000, 10,000 रुपये भेजते होंगे आपको हार्डली। जैसे कि अगर रूम रेंट ले तो 5-6 हज़ार रुपये का आपका रूम रेंट हो गया, खाना खर्चा हो गया 3-4 हज़ार का, और आपका किताब कॉपी का खर्च हो गया, तो 10 से 12,000 हो जाते हैं। अगर आपके पेरेंट्स 12,000 रुपये भेज रहे हैं, तो मतलब कि एक तरीके की इनकम ले सकते हैं कि भाई आपको 12,000 आए और आपने खर्च ज़्यादा कर दिए, तो स्टूडेंट ये होता है आय व्यय का लेखा जोखा। ऐसे ही हम यहाँ पर समझेंगे कि भाई टोटल रेवेन्यू कितना है। टोटल रेवेन्यू अगर स्टूडेंट आपसे इस बार बजट का पूछ लिया जाए, तो आप लगाएंगे कि भाई 31.94 ट्रिलियन। कितना स्टूडेंट? जो टोटल रेवेन्यू है इस बार बजट का वो है 31.94 ट्रिलियन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और स्टूडेंट खर्च कितना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल खर्च है 39.45 ट्रिलियन। अब स्टूडेंट ये ऐसा हो गया, भाई घर वालों ने तो भेजे हमें कोचिंग के लिए, या हम जहाँ पर भी पीजी में रहते हैं, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो आपको जैसे 1 लाख भेज दिया घर वालों ने, और आपका खर्चा हो गया 1,20,000 का, तो वो आपका जितना आया उससे ज़्यादा आपका खर्च हो गया। इसको आप सेकंड एग्जांपल से ऐसे ले सकते हैं कि भाई मैं प्रीति सिंह हूँ, मेरी सैलरी है
10,000 रुपये या मेरी सैलरी है 20,000 रुपये। अगर मेरी सैलरी 20,000 है और मेरे खर्चे हैं ज़्यादा, भाई मुझे अपना जो मैंने घर ले रखा है उसकी ईएमआई भरनी है, और अपना बिजली का खर्च हो गया, पानी का खर्च हो गया, और वैसे भी बाहर के खर्च हो गए, या हम घूमने फिरने चले गए। तो स्टूडेंट सैलरी तो मेरी 20,000 है और मैंने खर्च कर दिए 12,000। तो स्टूडेंट यही जो आय व्यय का लेखा जोखा होता है ना, कि भाई आय हमारी इतनी हुई, व्यय हमारा इतना हो गया, तो इसी लेखे जोखे को कहते हैं बजट। तो ऐसे हम भी अपना बजट बनाते हैं ना, कि भाई अगर मैं सपोज करो मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो अगर मैं ट्यूशन से 10-12 हज़ार रुपये कमा रही हूँ, तो मैं अपना प्लानिंग लेके चलती हूँ ना, भाई मुझे इतना कॉपी किताब पे खर्च करना है, इतनी मुझे मटेरियल लेकर आना है, इतनी मुझे टेस्ट सीरीज पे खर्च करना है, इतना मुझे बाहर जाना है, थोड़ा विजिट करके आना है। तो स्टूडेंट हर इंसान अपना लेखा जोखा बनाता है। तो यही आपको ध्यान में रखना है, जो भाई बजट होता है वो आय व्यय का लेखा जोखा होता है। अब ऐसे स्टूडेंट, जैसे हमने सैलरी से लगाया, या हमने एक स्टूडेंट का एग्जांपल लिया कि भाई अगर वो दिल्ली में रहता है, तो उसके घर से अगर वो पीजी में रहता है, तो अगर उसके जैसे हमने कोचिंग का भी लिया, कोचिंग का लगा लो 1 लाख है, भाई 1 लाख की कोचिंग है और हमारा खर्च हो गया 1,20,000 का, तो वो 20,000 क्या हो गया, हमारा एक्स्ट्रा हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ऐसे ले सकते हैं। और सेकंड एग्जांपल मैंने खुद का लिया, जैसे अगर मैं कमा रही हूँ, अगर मेरी सैलरी 20,000 है और मेरे खर्चे ज़्यादा है, मैंने 22,000 खर्च कर दिया, तो वो 2,000 क्या हो गया, मेरा एक्स्ट्रा खर्च हो गया, तो उसको हमें एडजस्ट करना होगा। तो आय व्यय का लेखा जोखा ही क्या होता है, बजट कहलाता है। सिंपल भाषा में ये है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर हम इस बार की या पिछले बजट को देखें, तो हर बार क्या होता है ना, आय से ज़्यादा व्यय हो जाता है। अब जैसे कि अगर हम रेवेन्यू की बात करें बजट के इस बार की, तो 31.94 ट्रिलियन है, लेकिन अगर हम खर्च को देखें स्टूडेंट, तो ये है 39.45। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, रेवेन्यू से ज़्यादा क्या है, एक्सपेंडिचर, मतलब कि रेवेन्यू से ज़्यादा क्या है, खर्च है। तो ऐसे ही स्टूडेंट आम इंसान की ज़िंदगी में भी होता है। तो आप अपने से रिलेट करके अब बजट को समझ सकते हैं। आम जो एक इंसान मिडिल क्लास होता है, या फिर किसी भी स्टूडेंट का भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो कई बार स्टूडेंट क्या होता है, हमारे आय से ज़्यादा हमारे व्यय हो जाते हैं। नॉर्मल लाइफ में तो ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप फैमिली में भी देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, अपने भाई से कभी बात करिएगा, तो आपको पता चलेगा जितनी उनकी सैलरी नहीं होगी, उनसे डबल खर्चे हो जाते हैं। तो यही आप अपने बजट को रिलेट करके देख सकते हैं। आय व्यय का लेखा जोखा ही क्या होता है, स्टूडेंट बजट कहलाता है। अब स्टूडेंट ये तो यहाँ से भी पूछ लेते हैं कई बार कि जो सन 2023-24 वाला बजट है, इसका रेवेन्यू कितना है। रेवेन्यू आए तो स्टूडेंट आप लगाएंगे 31.94 ट्रिलियन। और अगर आपसे एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्च पूछ लिया जाए, तो आप लगाएंगे 39.45, मतलब कि रेवेन्यू से ज़्यादा क्या है, एक्सपेंडिचर होगा। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। अब स्टूडेंट वर्तमान पदाधिकारी की बात करते हैं। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये कैसे पता चलता है, जैसे कि पूछ लेंगे आपसे कि भाई वित्त मंत्री बताइए, अभी भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो स्टूडेंट ये तो आप सभी को पता है, जिसने बजट पेश किया है संसद में। तो अगर आपसे वित्त मंत्री पूछ लिया जाए, तो आप लगाएंगे निर्मला सीतारमन। अभी भारत के वित्त मंत्री कौन है, ये है निर्मला सीतारमन जी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट मुख्य आर्थिक सलाहकार। यहाँ से स्टूडेंट स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना था, क्योंकि वित्त मंत्री तो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, तो ऐसे हलवा क्वेश्चन नहीं आएंगे पीसीएस के एग्जाम में। जैसे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, जैसे एसएससी है, सीजीएल है, सीपीओ है, और अपना दिल्ली पुलिस के एग्जाम में वहां पर पूछ लेंगे कि भाई वित्त मंत्री का नाम बताइए, निर्मला सीतारमन, 3-4 ऑप्शन में देंगे, तो आपको लगाना है निर्मला सीतारमन। लेकिन जैसे स्टेट लेवल के पीसीएस है और सभी ने बजट पढ़ा है, सभी ने बजट भाषण देखा होगा, तो स्टूडेंट वो हम सभी को पता है कि भाई वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। लेकिन फिर भी आप याद कर लेना। फंसेगा स्टूडेंट, कहाँ पर बच्चा फंसेगा, यहाँ पर कि भाई जो वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। क्या पूछेंगे आपसे, वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है वी अनंत नागेश्वरन। कौन है स्टूडेंट, अगर वर्तमान में आपसे मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछ लिए जाए, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे वी अनंत नागेश्वरन। क्या लगाएंगे, वी अनंत नागेश्वरन। कौन है स्टूडेंट, मुख्य आर्थिक सलाहकार है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कैसे पूछ सकते हैं आपसे, आर्थिक मामलों के सचिव। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आर्थिक मामलों के सचिव बताइए, तो स्टूडेंट ये हैं टीवी स्वामीनाथन। क्या है स्टूडेंट, अगर आपसे आर्थिक मामलों के सचिव पूछ लिया जाए, तो आप क्या लगाएंगे, टीवी स्वामीनाथन। तो स्टूडेंट ये जो वर्तमान में पदाधिकारी है बजट से रिलेटेड, वो मैंने बता दिया। आपसे वित्त मंत्री पूछ लिया जाए,
तो आप लगा के आएंगे निर्मला सीतारमन। मुख्य मेन आर्थिक सलाहकार पूछ लिया जाए तो वी अनंत नागेश्वरन, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। थर्ड है स्टूडेंट, आर्थिक मामलों के सचिव आपसे पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे टी.वी. स्वामीनाथन। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने वर्तमान पदाधिकारी पढ़ लिया स्टूडेंट, हमने टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि आय से ज्यादा क्या है, खर्चा, ये हमने पढ़ लिया स्टूडेंट। ये हमने पढ़ा कि बजट के 7 प्राथमिकताएं क्या है, जिसे कि सप्तऋषि कहा गया है, ये हमने पढ़ लिया। अब स्टूडेंट कुछ और बजट सन 2023-24 की प्रमुख बातें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पे चर्चा करते हैं। तो आराम से आपको क्या करना है, कानों में लीड लगानी है, धैर्य पूर्वक इस कक्षा को देखना है और बिल्कुल भी कक्षा को स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट यहीं से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे जो मैंने पिछली क्लास बजट की ली है और इस क्लास को मिला के। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से ये क्लास को देखना है, क्योंकि जिन बिंदुओं पर मैं बात करने जा रही हूँ ये बिंदु स्टूडेंट काफी महत्वपूर्ण है। स्टेट लेवल पीसीएस में आपको यहाँ से इसी क्लास से 2 से 3% जरूर देखने को मिलेंगे। तो अंत तक कक्षा में जुड़े रहना है और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्लास को आपको शेयर करना है ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो। तो स्टूडेंट पहली बात करते हैं कि भाई इसमें प्रमुख बातें जो अपना सन 2023-24 का बजट प्रस्तुत हुआ है, इसमें प्रमुख बातें क्या हैं। तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे, पहला बिंदु है 7 लाख रुपए जिसकी इनकम है वो टैक्स फ्री है। ये बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट। अभी आप ध्यान में रखेंगे, जिनकी 7 लाख सालाना इनकम है, जिनकी इनकम सालाना 7 लाख है, मतलब वर्ष में वो 7 लाख कमाते हैं, उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है। क्या आपसे पूछ ले कि भाई कितने लाख रुपए पर टैक्स फ्री किया गया है, तो आप लगाएंगे 7 लाख। ऐसे दे दे 5 लाख पर, 7 लाख पर, 8 लाख पर, तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट 7 लाख रुपए इनकम पर क्या कर दिया गया है, टैक्स फ्री। जिनकी 7 लाख इनकम है उनको अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये चीज पहला बिंदु आप ध्यान में रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 7 लाख रुपए की आय पर नौकरी पेशा वर्ग को कोई टैक्स नहीं देना होगा। मतलब इसका मतलब जो मैंने डिटेल में समझाया वही है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भाई कितने लाख रुपए अगर कोई व्यक्ति सालाना कमा रहा है तो उस पर टैक्स देना होगा नहीं देना होगा, ऐसे करके आ जाए तो आप ध्यान में रखेंगे जिस भी व्यक्ति की इनकम 7 लाख है उनको टैक्स नहीं देना होगा, मतलब उनका टैक्स फ्री है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। देन स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है, युवाओं को 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। क्या स्टूडेंट, युवाओं को 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। इसमें 47 लाख के लिए, मतलब 47 लाख युवाओं के लिए पैन इंडिया नेशनल स्कीम शुरू की जाएगी। ये स्कीम को आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कितने साल तक युवाओं को भत्ता दिया जाएगा, तो ऐसे 2 साल तक, 1 साल तक, 3 साल तक, ऐसे करके आ जाए तो आप क्या लगा के आएंगे, आप लगा के आएंगे 3 साल। 3 साल तक स्टूडेंट युवाओं को भत्ता दिया जाएगा। और कितने लाख युवाओं को दिया जाएगा, ऐसे पूछ ले कि भाई 40 लाख को दिया जाएगा, 45 को दिया जाएगा या 42 को दिया जाएगा, तो आप स्टूडेंट लगाएंगे 47 लाख, मतलब कि 47 लाख युवाओं को क्या दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। कितने साल तक दिया जाएगा, 3 साल तक दिया जाएगा। अब स्टूडेंट इनके लिए ये किस स्कीम के तहत दिया जा रहा है, तो कौन सी स्कीम शुरू की जाएगी, स्कीम का नाम याद रखना है, पैन इंडिया नेशनल स्कीम। क्या स्टूडेंट, पैन इंडिया नेशनल स्कीम। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे पॉइंट पे, जो कि है स्कूलों में 38,800 नौकरियां। क्या स्टूडेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, स्कूलों में 38,800 मतलब कि 38,800 नौकरियां दी जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। 3 साल में 740 एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए 38,800 शिक्षकों और स्टाफ की तैनाती की जाएगी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। 3 साल में कितने, ऐसे पूछेंगे 3 साल में कितने एकलव्य स्कूलों को ओपन की जाने की बात की गई है, तो आप ध्यान में रखेंगे 740। कितने स्टूडेंट, 740 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 740 एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए 38,800 शिक्षक और स्टाफ की क्या की जाएगी स्टूडेंट, तैनाती की जाएगी। मतलब कि जितने 740 एकलव्य मॉडल स्कूल हैं इसमें नौकरियां दी जाएंगी, मतलब शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कितने, 38,800, और इसमें स्टाफ की तैनाती की जाएगी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे।
157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। कितने? 157, 157 नए नर्सिंग कॉलेज ओपन किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मशीनों से सीवर की सफाई को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या स्टूडेंट? मशीन से सीवर की सफाई को बढ़ावा दिया जाएगा। ये स्टूडेंट बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि आप सभी को पता है पहले सीवर की सफाई कैसे होती थी, कोई भी व्यक्ति जाके सीवर की सफाई करता था तो कई बार हादसा भी हो जाता था, उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो अभी इसको कम करने के लिए क्या, अब जो सीवर है उनकी सफाई कैसे होगी? मशीनों से होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा काम बजट में इसकी बात की गई है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे, जो कि है पैन बना राष्ट्रीय पहचान। ऐसे पूछ लेंगे कि राष्ट्रीय पहचान क्या बना, तो आप ध्यान में रखेंगे जो पैन है, पैन अभी क्या बन गया है? राष्ट्रीय पहचान पत्र। आपसे पूछेंगे राष्ट्रीय पहचान पत्र क्या बन गया है? पैन, आधार, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन में दिए जाएंगे। तो आप क्या ध्यान में रखेंगे कि भाई राष्ट्रीय पहचान पत्र बन गया है पैन। क्या? राष्ट्रीय पहचान पत्र बन गया है पैन। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट। इस पे भी आप 3 स्टार लगा लें, यहाँ से पक्का 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या है? मोटे अनाज को इस बार स्टूडेंट मोटे अनाज पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि श्री अन्न को बढ़ावा दिया जाएगा। मोटे अनाज को क्या कहा गया है? श्री अन्न। श्री अन्न, श्री अन्न को बढ़ावा दिया जाएगा। मोटे अनाज के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे। क्या? मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट क्या खोले जा रहे हैं? रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। और श्री अन्न मतलब इसको जो मोटे अनाज है इसको श्री अन्न भी कहा गया है। तो श्री अन्न को बढ़ावा देने मतलब कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे, जो कि है पीएम आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी की जाएगी। इस बजट में स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे पीएम आवास योजना में पूछेंगे कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाएगी। तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट जो पीएम आवास योजना है, क्या स्टूडेंट पीएम आवास योजना में कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाएगी। तो आप ध्यान में रखेंगे, आपको ऑप्शन में देंगे 55% की, 45% की, 66% की या 70% की। तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट पीएम आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी की जाएगी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसके तहत स्टूडेंट 79 करोड़ रेस आवंटन किए जाएंगे। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। कितने? 69,000। क्या है? 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है एग्री स्टार्टअप्स 1 करोड़ किसानों को मदद। क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? एग्री स्टार्टअप 1 करोड़ किसानों को मदद दी जाएगी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे पूछ लेंगे कि भाई कितने एग्री स्टार्टअप किसानों को मदद दी जाएगी। तो आप ध्यान में रखेंगे 1 करोड़ किसानों को मदद दी जाएगी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे। इस पे भी 2 स्टार लगा ले आप। ये है मछली पालन के लिए 600 करोड़। क्या है स्टूडेंट? मछली पालन के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें पीएम मत्स्य पालन योजना 600 करोड़ की योजना बनाई गई है। क्या स्टूडेंट? मछली पालन के लिए आपसे पूछेंगे मछली पालन के लिए कितने करोड़ की योजना बनाई गई है? 500 करोड़ की, 600 करोड़ की, 700 करोड़ की, 900 करोड़ की। तो स्टूडेंट आप क्या लगाएंगे कि भाई पीएम मत्स्य पालन योजना के लिए 600 करोड़, कितनी स्टूडेंट? 600 करोड़ की योजना बनाई गई है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है ऐसे पूछेंगे आपसे क्वेश्चन कि कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाने की बात की गई है। तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। कितने? आपसे पूछ लेंगे 40 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, 50, 60 या 100। तो आप ध्यान में रखेंगे 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाने की बात की गई है बजट में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और ये इस पे फोकस स्टूडेंट इस बार बहुत ज्यादा किया गया है डिजिटल लाइब्रेरी पे। डिजिटल लाइब्रेरी, सभी भाषाओं में किताबें मौजूद होंगी। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल लाइब्रेरी खोले जाने की बात हुई है बजट में। और इसमें स्टूडेंट जो ये डिजिटल लाइब्रेरी होगी इसमें सभी भाषाओं में किताबें मौजूद होंगी। सभी लैंग्वेज में क्या आपको किताबें मिल पाएंगी और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है
5G सेवाओं के लिए 100 लैब खोले जाएंगे। कितना? 5G सेवाओं के लिए कितने लैब खोले जाएंगे? 100 लैब खोले जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे, जो कि है रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए मिले। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई रेलवे को कितने करोड़ रुपए मिले, तो आप ध्यान में रखेंगे 2.4 लाख करोड़ रेलवे को मिले। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है अमृत धरोहर स्कीम शुरू करी गई। 18वां पॉइंट है स्टूडेंट रामसर स्थल जैव विविधता संरक्षण पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या स्टूडेंट? रामसर स्थल जैव विविधता संरक्षण पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और अभी कितने वर्तमान में अगर आपसे रामसर स्थल पूछ लिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में रामसर स्थल से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे अभी वर्तमान में रामसर स्थल पूछ लिए जाए कि भाई वर्तमान में रामसर स्थल की संख्या बताइए, 74, 75, 73 या 72, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे वर्तमान में जो रामसर स्थल है उनकी संख्या है 75। कितनी? 75 रामसर स्थल अभी वर्तमान में है। तो स्टूडेंट ये जितने भी बजट से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु थे अभी हमने वो डिस्कस किए। अभी करने जा रहे हैं जो बजट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट किस वर्ष रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया? तो स्टूडेंट ये मिला दिया गया था सन 2017 में। ये मैंने क्वेश्चन पिछली क्लास में भी कराया था और अगेन करा रही हूँ। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? तो इसका आंसर मुझे आप देंगे। अगर आपने मेरी पिछली क्लास बजट वाली देखी है तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो कमेंट बॉक्स में सब बच्चे बताएंगे कि भाई किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से क्या अलग किया गया था। और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट अलग किया गया था वो मुझे आप बताएंगे कि भाई किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया, किस सन में किया गया था। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। देन स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन है किस वर्ष रेल बजट को फिर से आम बजट में मिला दिया गया था? तो सन 2017 आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस वर्ष से वित्त मंत्री ने टैबलेट, क्या है इस पे स्टूडेंट आप 2 स्टार लगा लें, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। किस वर्ष वित्त मंत्री ने टैबलेट से बजट भाषण पढ़ना शुरू किया था? कौन सा ऐसा वर्ष था जिस वर्ष वित्त मंत्री ने टैबलेट से भाषण पढ़ना शुरू किया था? तो आप ध्यान में रखेंगे सन 2020 से वित्त मंत्री ने टैबलेट से क्या भाषण पढ़ना शुरू किया था। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है रेलवे को कितने रुपए दिए गए? तो यही मैंने कराया। रेलवे को दिए गए हैं स्टूडेंट 2.4 लाख करोड़ रुपए। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और इस बार का ये फेमस क्वेश्चन है। क्या है? श्री अन्न योजना का संबंध किससे है? जो श्री अन्न योजना है ये किससे रिलेटेड है? आपको ऐसे आ जाए भाई श्री अन्न योजना किससे रिलेटेड है, और आपको 4 ऑप्शन में दिए हों। चावल से रिलेटेड है, गेहूं से रिलेटेड है, दाल से रिलेटेड है या मोटे अनाज से रिलेटेड है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपके होमवर्क का क्वेश्चन। तो इसका आंसर मुझे आप सभी बताएंगे। जब मैंने आपको सारे ये पॉइंट्स बताए उनमें इसका आंसर दिया है। क्या श्री अन्न योजना किससे रिलेटेड है? अगेन जो ऑप्शन है उनको रिपीट कर रही हूँ। चावल से रिलेटेड है, गेहूं से रिलेटेड है, दाल से रिलेटेड है या फिर मोटे अनाज से रिलेटेड है। तो सभी बच्चे जब भी ये वीडियो को देखेंगे तभी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। फिर कल पहले इसको मैं बताऊंगी कि भाई ये किससे रिलेटेड है। प्रयास जरूर करिएगा। अगर आंसर नहीं दे पाते हैं तो कल की क्लास में जो बच्चे आंसर देंगे उनका नाम अनाउंस करूंगी कि भाई इन बच्चों ने आंसर दिए हैं, उन्होंने एटलीस्ट प्रयास तो किया। इनमें से आप प्रयास जरूर करिएगा। आंसर गलत हो ये कोई मैटर नहीं करता है, सही करने को तो हम बैठे हैं, लेकिन आपको स्टूडेंट अटेम्प्ट करने का प्रयास जरूर करना है। एक बार कोशिश करिएगा कि क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप नहीं बता पाते तो कल मैं पहले करंट की क्लास में इसका आंसर बताऊंगी, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट। ये है पीएम मत्स्य योजना। पीएम मत्स्य योजना मतलब कि पीएम मछली योजना, मत्स्य योजना के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो आप ध्यान में रखेंगे 600 करोड़। पीएम मत्स्य योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, मतलब बंटवारा किया गया है, या उसको कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं, या इस योजना पे कितने रुपए खर्च किए गए हैं? तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट 600 करोड़ रुपए। अगर आ जाए पीएम मत्स्य योजना के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है तो आप लगाएंगे
600 करोड़ रुपए का। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है रीजनल कनेक्टिविटी। क्या है स्टूडेंट? रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कितने एयरपोर्ट खोले जाएंगे? अभी मैंने बताया था ना कि भाई कितने नए एयरपोर्ट खोलने की बात हुई है। यहाँ से स्टूडेंट मैंने जैसे कि मैंने पॉइंट्स बताए, साथ साथ आपको बताया भी कि भाई कैसे क्वेश्चन बने, और देखो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जितने मैंने 18 पॉइंट्स कराए हैं, ये सारे आपको याद कर लेने हैं। अगर आप ये पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन फिर कैसे भी घुमा फिरा के दें स्टूडेंट, आप राइट ही करके आएंगे। तो आपको अच्छे से इन पॉइंट्स को एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को याद कर लेना है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने नए एयरपोर्ट खोले जाएंगे, तो इसकी संख्या कितनी है ऐसे देंगे, 50 खोले जाएंगे, 100 खोले जाएंगे, 150 खोले जाएंगे, या 40 खोले जाएंगे। तो आप ध्यान में रखेंगे रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 50 नए एयरपोर्ट खोले जाएंगे। कितने? 50। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? क्या स्टूडेंट? क्वेश्चन को एकदम ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो स्टूडेंट ये थी इंदिरा गांधी जी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला थी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पहली वित्त मंत्री। आपसे पूछा गया है पहली वित्त मंत्री कौन बनी, तो आप लगाएंगे निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन स्टूडेंट भारत में पहली वित्त मंत्री बनी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आज का लास्ट क्वेश्चन, पीएम आवास योजना। क्या स्टूडेंट? पीएम आवास योजना बजट को कितने % बढ़ाया गया? तो आप ध्यान में रखेंगे पीएम आवास योजना बजट में इसको कितने % बढ़ाया गया? ऐसे देंगे 55%, 60%, 66%। तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट पीएम आवास योजना में बजट में इसके लिए कितने रुपए बढ़ाए गए, मतलब इसको कितने % बढ़ाया गया? तो 66% बढ़ाया गया। तो स्टूडेंट ये थी आज की अपनी बजट की क्लास। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आज आपको बताई, और यहाँ से आपको स्टेट लेवल पीसीएस में, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यहाँ से आपको 100% इस क्लास से और पिछली क्लास से 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, पिछली भी जो मैंने 30 मोस्ट मतलब कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं वो भी देखने हैं, और ये क्लास आज मैंने थ्योरी के लिए इसमें जितने भी स्टूडेंट मैंने पॉइंट कराए हैं काफ़ी सिलेक्टिव है और काफ़ी रिसर्च करके मैं ये क्लास लेकर आई हूँ, और पॉइंट जो मुझे वैलिड लगे जहाँ से बजट में क्वेश्चन बनते हैं पिछले पीवाईक्यू को देखकर, तो वैसे ही क्लास डिज़ाइन किए। तो आपको ये चीज़ एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है, सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना है। तो धन्यवाद स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ज्योग्राफी की क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कक्षा को लाइक कर देना। सबको क्या करना है स्टूडेंट, रिक्वेस्ट यही है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो ऑल बेल आइकन होता है उसको दबा ले। उससे क्या होगा स्टूडेंट, जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालती हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप अच्छे से क्लास को देख सकते हैं और अपने नोट्स तैयार करते हुए चले। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बजट को स्टूडेंट, इसमें कुछ और पॉइंट्स है जो कि मैंने नोट्स में लिख रखे हैं, उनको मैं जल्द से जल्द आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ के फॉर्म में आपको उपलब्ध करा दूंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है। सैटरडे संडे तक आपको सारी ज्योग्राफी की भी, मतलब कि भारत के भूगोल की और अपने जो करंट की क्लास करा रही हूँ बजट की क्लास लिए, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ऐसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं स्टूडेंट यही कहूँगी कि आपको अपने पेन पेपर लेकर बैठना है मेरी क्लास में। जो चीज़ें आपको याद है वेल एंड गुड, जो चीज़ें आपको याद नहीं है आपको क्या करना है, उन चीज़ों को नोट करना है। क्योंकि अगर आपने बजट पढ़ा है ना, पढ़ा तो होगा, एक बार जरूर देखा होगा, या तो आपने बजट भाषण देखा होगा टीवी पे। आपको पता है जिस दिन बजट पेश हुआ था पूरे दिन न्यूज़ में यही चीज़ें चल रही थी, तो बहुत से पॉइंट आपको इनमें से याद होंगे। लेकिन जो पॉइंट आपको याद नहीं है, कुछ इसमें से नए पॉइंट्स लगेंगे, तो आपको वो नोट कर लेना है। उससे क्या होगा स्टूडेंट, जब आप चीज़ों को लिखते हैं ना खुद, आपने ये अनुभव भी क्या होगा, जब आप चीज़ों को खुद नोट करते हैं ना, उनको अपने नोट्स को पढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें
मतलब अच्छे से याद होती है। मेरा मानना यही है कि अपने नोट्स जो होते हैं ना, उसको हम एकदम परिचित होते हैं, उनको हमने खुद अपने हाथों से लिखा होता है, मेहनत करके लिखा होता है, तो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करना है और साथ-साथ नोट करते हुए चले। देखो जो याद है ना, वो तो है ही माइंड में, है ना? उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें याद नहीं हो रही, पॉइंट ऐसे कि आपको लगता है कि ये पॉइंट भूल जाएँगे, तो उसको नोट कर लेना है और उसके स्टूडेंट क्या करना है, आपको बार-बार रिवीज़न करना है। क्योंकि प्रीति मैम क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली स्टूडेंट जो सक्सेस की होती है वो है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, आप सक्सेस के उतने ज़्यादा करीब जाएंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई करते रहे, खुश रहे।